न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। मौजूदा पीडीएम हुकूमत जो है किसी को भी गिरफ्तार करती है तो वो अवाम की नज़र में हीरो बन जाता है। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी की भी अगर गिरफ्तारी होती है तो उसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है, जैसा कि हमने शहबाज गिल वाले केस में भी देखा। उसके बाद आजम सवाती थे और फवाद चौधरी साहब थे और अब शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब की हालांकि जो जमानत की दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद हो गई, अब वो इसके बाद से दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे और जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अब शेख रशीद साहब ने जो बिजलियां गिरा दी हैं हुकूमत पर, ये बड़ी अजीब सी है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मैं ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं और जो अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी हुई है खान साहब ने कि किसको टास्क दिया है, अब तो वो चीज़ें वाज़ेह बता भी रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा शेख रशीद साहब का जो कमरा अदालत में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई वो मैं बता दूं, और बड़ी ये दिलचस्प सी गुफ्तगू थी। पहले हम ज़रा इस पर बात करते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर के रूबरू शेख रशीद अहमद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक मद्दई मुकदमा के वकील और प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि शेख रशीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आसफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर वकील ने शेख रशीद के इमरान के बारे में बयान का हवाला देते हुए कहा कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान पर दोहराया कि आसफ जरदारी ने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया। तो ये वहां पर जो गुफ्तगू थी वो हुई। और इसके बाद फिर वहां पर यह भी किया गया कि जी ये बाहर जाकर दोबारा से बयान देंगे। तो इस तरह की भी जो बातें हैं ये भी दूसरे वकील की तरफ से की गई। अब देखें कि ये लोग कितना इस चीज से डर गए हुए हैं कि ये खुद ब खुद ये बातें कह रहे हैं कि कहीं ये दोबारा से ये बातें ना करें बाहर निकल कर। ये भी बातें वहां पर रही। अच्छा, अब शेख रशीद साहब का जो ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है इस पर एक ट्वीट हुआ है और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। और इस ट्वीट ने जो बिजलियां गिरा दी हैं पीडीएम हुकूमत पर, वो जरा आप देखिएगा कि शेख रशीद साहब ने कहा क्या है। NA-62 के लिए कलम दवात के निशान से कागजात नामजदगी पर जेल से दस्तखत कर दिए हैं। कल सुबह 10 बजे शेख राशिद शफीक कागजात RO ऑफिस में जमा कराएंगे। NA-60 से शेख राशिद शफीक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। असली और नस्ली हूँ, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा, ये कह रहे हैं जनाब शेख रशीद साहब। तो अब आप खुद अंदाजा करेंगे, खुद से ये अब इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और जेल से बाकायदा तौर पर। अच्छा, इस पर मजीद जो है वो खबर वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और ये बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है। अच्छा, वजीर दाखिला शेख रशीद से अडयाला जेल में फैमिली मेम्बरान ने मुलाकात की, जिसमें उनकी सेहत और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात में शेख रशीद अहमद ने हल्का NA-60 से अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए, जिन्हें बुध के रोज इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाएगा। शेख रशीद ज़िमनी इलेक्शन में दवात के निशान पर खड़े होंगे। शेख रशीद के भतीजे और साबिक रुकन असम्बली शेख राशिद ने बताया कि हल्का NA-62 सिटी से वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अहले आहना से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर जमानत ना हुई तो जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ूंगा। अब आप खुद अंदाजा करें कि अगर शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। अब इस पर मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की वजाहत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि पहले जो ज़िमनी इंतखाबात थे वहां पर क्या क्या कुछ होता रहा। और शेख रशीद साहब को अब जो गिरफ्तार किया गया, देखे कोई एक ऐसा केस नहीं है, दहशत गर्दी के मुकदमात भी हो रहे हैं और फिर बोलने पर भी पकड़ा जाता है कि जी बोलते बहुत हैं और खिलाफ बातें करते हैं, ये मुकदमात भी होते हैं। और इसके अलावा फिर नशे की बातें करते हैं, जी नशा आवर थे। अब जिस तरह से शेख रशीद साहब वाला मामला था कि जी असला भी बरामद हुआ, तो अब कोई
कोई एक ऐसा जो केस है वो नहीं बचा जो पीडीएम हुकूमत ने पीटीआई के हामियों पर या इमरान खान साहब पर ना बनाया हो। अच्छा, अब जिस केस पर, जिस बात पर शेख रशीद साहब को पकड़ा गया था, इसी की मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इमरान खान साहब ने अब तो वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी है और बता दिया है कि जो टास्क दिया गया है बाकायदा तौर पर अब खान साहब ये बात खुलकर कर रहे हैं। पहले तो वो आसफ जरदारी का नाम ले रहे थे, अब तो वो बाकायदा तौर पर बता भी रहे हैं। इस पर मैं मजीद जो बात है, खबर है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई तर्जमानों का इजलास हुआ। जराये के मुताबिक इमरान खान ने दावा किया कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है। मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया है। जराये ने बताया कि उन्होंने मजीद दावा किया कि मुझे कत्ल करने के लिए दोनों पेशावर कातलों को रकम भी अदा कर दी गई है। मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। इमरान खान ने बताया कि पहले भी कहा था मुझे जनूनी शख्स के जरिए कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। 3 शूटर्स के जरिए हमला करवा कर जान से मारने की कोशिश की गई। जेआईटी ने तफ्तीश करके 3 हमलावरों की रिपोर्ट दी। अब आप खुद अंदाजा करें कि एक तरफ इमरान खान साहब अब ये खुलकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरह से पहले जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते थे कि जी अगर आपके पास कुछ है तो फिर सामने लाएं। अब एक बंदा जो है मुल्क की सबसे जो पॉपुलर पार्टी है उसका जो चेयरमैन है, अगर वो इस चीज़ का दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है फिर अगर जो अपोजिशन जमातें हैं और जो हुकूमती अरकान है, अब इनको भी इस पर थोड़ा सा संजीदगी से सोचना होगा। क्योंकि पहले भी जैसे अरशद शरीफ साहब के मामले में हुआ कि वो तो बाकायदा तौर पर ये खत भी लिखते रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और फिर जो उनके साथ हुआ वो सबके सामने था। लेकिन अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं उनमें मसरूफ है और अवाम का अगर कहे तो अवाम का जरा भी नहीं सोचा जा रहा। और खान साहब ने भी अब कहा है कि ज़रा इनसे ये भी तो सवाल करें कि जो $100 कीमत बढ़ी है और फिर ₹100 जो पेट्रोल बढ़ गया है, इसका भी तो ज़रा ये आकर जवाब दे। अब तो मरियम नवाज साहिबा वाज़ेह तौर पर ये बात करती नज़र आ रही हैं और उन्होंने अपने कल के इंटरव्यू में भी ये बात कह दी थी कि हम चाहकर भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। तो देखिए, आपके अब चाहने ना चाहने की बात नहीं, आप तो अवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे और अगर आप रिलीफ नहीं दे पा रहे तो फिर आप साइड पे हो जाएं और इलेक्शन करवाएं ताकि जो अवाम की मुंतखब करदा जो हुकूमत है वो आए और जिस पर अवाम भी एतबार करे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।